तो अर्थ पे चल रही बैटल्स में सबसे पहले क्रिलिन ने इसको हराया और मास्टर रोशी के पास गया। उसी दौरान बैकग्राउंड में टीएन और चात्सू ने मिलकर इस टीन के डब्बे को हराया। यहाँ मास्टर रोशी ने सीरियसली लड़ना शुरू कर दिया, आंखों पे पट्टी बांध के, तो इन तीनों ने फ्यूजन कर लिया। तब हमें लगा कि मास्टर रोशी और क्रिलिन अब खतरे में है, लेकिन पूरी अर्थ खतरे में आ गई जब मोरू नीचे आ गया। 73 की पिटाई चल रही थी और तब मोरू ने सोचा कि अब वो खुद बैटल में आएगा, लेकिन सगान वो उससे कहता है कि सर आप मुझे जाने दीजिए, इन लोगों ने बैंडिट्स की बेइज्जती की है। मोरू उसे एक पावर बूस्ट देता है और वो इन पांचों से एक साथ लड़ना शुरू कर देता है और अच्छा खासा ओवर पावर भी कर रहा था। बैकग्राउंड में टीएन और यामचा की भी इस एलियन से लड़ाई चल ही रही थी और तभी गोकू को स्पेस में क्रिलिन का एनर्जी सिग्नेचर मिला और वो उसे लॉक इन करके इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की मदद से सीधा ही अर्थ पे आ गया। ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 58 सन गोकू अराइव्स। तो पहले ही फ्रेम में हमें पता लग जाता है कि गोकू ने बड़े ही आराम से इन तीनों को हरा दिया है। वो जाने ही वाला होता है कि क्रिलिन उसे पूछता है कि क्या वो मोरो को हरा पाएगा, तो गोकू उसे बताता है कि वो इसी के लिए तो ट्रेन कर रहा था। गोकू खुद मोरो के बारे में ज्यादा नहीं जानता और क्या पता मोरो ने अपनी कोई पावर छुपा रखी हो, लेकिन वो एक बात पक्का कह सकता है कि वो इस फाइट को लेके सुपर एक्साइटेड है। गोकू टेलीपोर्ट होकर टीएन और यामचा के पास आया और उनको परेशान कर रहे एलियन को इसने वन शॉट नॉकआउट कर दिया। यहाँ गोआन और पिकोलो मिलके सगानबो के ऊपर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करते हैं, लेकिन इतने जोरदार अटैक्स के बावजूद भी सगानबो को कोई असर नहीं होता। यहाँ जैको ने सगानबो को कुछ बातें बोली थी और वो अचानक से उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया और ऐसे दूर जाके गिरा जैसे उसे किसी ने किक किया हो। उसके बाद भी उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए, लेकिन हमें कोई भी देख नहीं रहा। गोहान समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गोकू है, जो कि इतनी ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा है कि जैको के अलावा किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा। जैको की आंखें बहुत तेज हैं, वो इंटेंस स्पीडी मूवमेंट्स को भी बड़े ही आराम से देख सकता है, लेकिन वो बैटल में इसे अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑनेस्टली कमजोर है। तो हाँ, इस बैटल में गोकू को सिर्फ जैको देख पा रहा था। इवन वो इतनी ज्यादा स्पीड पे मूव कर रहा है कि उसे कोई सेंस भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मोरो उसे सेंस कर लेता है और सबके सामने आने को कहता है। तभी वो सगानबो को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन मोरो उसे दूर फेंक देता है। तभी हम गोकू को मोरो के पीछे देखते हैं और वो कहता है कि वो मोरो को अभी यही हाल करने वाला था, लेकिन शायद उसके लिए ये आसान नहीं होने वाला। तभी सगानबो पीछे से उठता है और कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तो गोकू वापस से उसके पास जाता है, जहाँ पे मोरो को लगता है कि गोकू अपनी पूरी पावर दिखाएगा, लेकिन वो सिर्फ सुपर सैयन ब्लू फॉर्म लेता है। ब्लू फॉर्म में वो सगानबो को आराम से हैंडल कर रहा था और यहाँ सगानबो टफ है, बट गोकू को हराने के लिए सिर्फ टफ होना काफी नहीं है। कुछ अटैक्स के बाद गोकू को लगता है कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन सगानबो फिर से उठता है और मोरो उसे पूछता है कि क्या वो लड़ सकता है। उसके हाँ कहने पे मोरो उसे फिर से पावर देता है। गोकू मोरो पे चिल्लाता है कि सगानबो की बॉडी इतना ज्यादा पावर झेल नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी मोरो उसे लगातार पावर देते रहता है और जब तक गोकू मोरो को वो फॉर्म नहीं दिखाएगा जिसमें वो गायब हो गया था, तब तक मोरो सगानबो को पावर देता रहेगा। गुस्से में आके गोकू मोरो को पंच करने जाता है, लेकिन मोरो उसे बिना देखे ही ब्लॉक कर लेता है। गोकू मोरो को वो फॉर्म दिखाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब तक सगानबो की बॉडी पावर से ओवरलोड हो चुकी थी और वो वहीं पे गिर जाता है। यहाँ अब सगानबो मारा जा चुका है। मोरो सगानबो की लाश को देख के हंसता है और कहता है कि ये थोड़ी सी पावर भी झेल नहीं पाया, कमजोर कहीं का। गोकू गुस्से में कहता है कि वो तो तुम्हारा दोस्त था ना, तो मोरो उसे कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, ये सब लोग बस उसके लिए सोल्जर की तरह हैं और वो जितने चाहे उतने नए सोल्जर्स कभी भी कहीं से भी खड़े कर सकता है। अब गोकू मोरो को वो फॉर्म दिखाने वाला है जो कि उसने उसे हराने के लिए अचीव किया है। गोकू थोड़ी देर फोकस करता है और उस फॉर्म में आता है, जिसे देख के गोहान, पिकोलो, बाकी सब और इवन मोरो भी चौंक जाता है, क्योंकि ये पावर किसी भी मॉर्टल टेक्निक से बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि ये है गॉड्स की टेक्निक का इनिशियल स्टेज, जिसे कहते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। टूर्नामेंट ऑफ पावर लास्ट था जब हमने गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देखा था, और आज हमें फिर से गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देखने को मिला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन गोकू
मोरो को हरा पाएगा या फिर मोरो के पास कोई तरीका है इसको हराने का। अपने विचार आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगले चैप्टर से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और फाइटिंग शुरू होने वाली है, तो चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा।